बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डंडा जो है वो काम दिखा गया और तमाम जजेस जो है इस वक्त लाइन के ऊपर आ चुके हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक बार फिर जो है वो बड़ों को लाइन हाजिर कर ली। सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी डेवलपमेंट है, वो भी आपके सामने रखेंगे। एंकर इमरान रियाज के हवाले से इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत बड़ी है वो आज उनके साथ अनहोनी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज। नाज़रीन, बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डंडा जो है वो काम दिखा गया और तमाम जजेस जो है इस वक्त लाइन के ऊपर आ चुके हैं और इमरान खान की तमाम मुश्किलात जो हैं वो आसान हो गई हैं। और इसके साथ साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक बार फिर जो है वो बड़ों को लाइन हाजिर कर लिया। ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी आपको अपडेट करेंगे। और इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी डेवलपमेंट है, वो भी आपके सामने रखेंगे। एंकर इमरान रियाज के हवाले से इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत बड़ी जो है वो आज उनके साथ अनहोनी हुई है। वो क्या अनहोनी हुई है ईद से पहले, जबकि ईद में 2 दिन बाकी हैं, तो उनके साथ एक बड़ी कार्रवाई क्या डाल दी गई है, ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, जो बड़ों को लाइन हाजिर किया गया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, आपको याद होगा कि अहमद फरहाद केस में जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो है वो बड़ा कदम जो उठाया और उसके अंदर जो है वो बहुत अहम रिमार्क्स और बड़ी अहम चीज़ें जो हैं वो एक सही और राइट डायरेक्शन में जो है वो चली। अब नाज़रीन, अहमद फरहाद केस में अगर मैं आपको बताऊं तो खुशखबरी है, उनको आज़ाद कश्मीर की जो हाई कोर्ट है वहाँ से उनकी आज ज़मानत होगी। अल्लाह करे वो घर पहुँच जाए, एंकर इमरान रियाज वाला उनके साथ हिसाब ना हो और उनको 2 लाख रुपए के मुचलकों की एवज़ जो है उनकी ज़मानत मंजूर की गई है। लेकिन ये इस केस में तो उन्होंने स्टांस लिया ही था नाज़रीन। अब जो है एक और केस में जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो इन एक्शन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि मोहसिन अख्तर कियानी अहमद फरहाद केस में भी किसी नतीजे के ऊपर पहुंचना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अहमद फरहाद जो है वो हमारी वजह से लगता है कि मुश्किलात में है, लेकिन ये ना हो कि हमारी वजह से उसकी मुश्किलात और बढ़ें, लिहाजा जो है वो हम इस जो पटिशन है उसको खारिज करते हैं। अब नाज़रीन, एक और दरख्वास्त मिसिंग पर्सन के हवाले से, ये एक शहरी हैं ख्वाजा खुर्शीद, उनकी अहलिया की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है। उसकी समाअत आज फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में हुई, जिसमें दौरान समाअत जो वकील हैं उनकी अहलिया यानी कि ख्वाजा खुर्शीद की जानिब से, उन्होंने अदालत को बताया कि शहरी ख्वाजा खुर्शीद 7 जून से लापता हैं, जिसका उनके भाई की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने सवाल किया ये रावलपिंडी से लापता हुए, तो जिसके ऊपर वकील ने जवाब दिया इन्हें G13 इस्लामाबाद बुलाया गया था, वहां से कोई उठाकर ले गया, ये भी अहमद फरहाद की तरह का केस है। तो अदालत आलिया ने जो है वो सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को नोटिस जारी किए कि सेक्रेटरीज मामले पर ISI, MI और FIA जो है वो मालूमात लेकर रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। यानी कि बड़ों को फिर उन्होंने कटहरे में लाइन हाजिर कर लिया, उनको फिर नोटिस जारी कर दिए, जनाब आए ना ज़रा दोबारा ये फिर बंदा जो उठाया गया है ज़रा इसके बारे में मुझे रिपोर्ट ला करके दें। अब ये नाज़रीन, अभी मैंने आपके सामने और भी बड़ी अहम डेवलपमेंट रखनी है। इसी हवाले से जो जजेस ने एक स्टैंड लिया है, आपको पता है कि 6 जजेस के बाद जो सरगोदा के एक जज ने स्टैंड लिया, इस हवाले से भी आज फिर एक बड़ी डेवलपमेंट है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि ईद के बाद एक वर्किंग डे दे रहा हूं ताकि आइंदा समाअत पर रिपोर्ट आ जाए। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा रिपोर्ट आने दे, रिपोर्ट के बगैर कोई ऑर्डर नहीं कर सकते, और अदालत ने नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत जो है 21 जून तक मुलतवी कर दी। अब नाज़रीन, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डंडा काम कर गया, आपको याद होगा कि कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो मियां गुल हसन औरंगजेब है उन्होंने हुक्म जारी किया था कि जनाब जो इमरान खान साहब का इद्दत निकाह वाला केस है 10 दिन के अंदर उसको जो है वो सुन करके फैसला किया जाए और बाकी जो मेन अपीलें हैं उनके ऊपर 1 माह के अंदर अंदर जो है वो काम किया जाए। तो अब नाज़रीन, इस हवाले से आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जो है वो दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें जो जल्द समाअत करने के हवाले से जो जज अफजल मजोका हैं उनकी अदालत में समाअत हुई और उसमें इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और वकील उस्मान रियाज एडवोकेट अदालत में पेश हुए, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला पेश किया और इस्तदा की कि डायरेक्शन आ चुकी है, समाअत कल के लिए रख लें। तो इसके ऊपर बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स जो दिए जज अफजल मजोका ने, उन्होंने कहा कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो 10 दिन में फ़ैसला कर दूंगा, कल मुमकिन नहीं है, बहुत सी ज़मानतों की दरख्वास्तें लगी हुई हैं, अगर दूसरी पार्टी पेश ना हुई तो तब भी फैसला कर दूंगा। यानी उन्होंने कहा कि अब आप अंदाज़ा लगाएं तमाम जजेस किस तरह लाइन पे आ गए हैं। और उन्होंने कहा कि अगर रिकॉर्ड के अगर जो यानी कि जो उनके वकला खावर मानका और उनके वकला को नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि आप जनाब जो है वो 21 जून को जो है वो आप भी हाजिर हों, और अगर ना हुए तो जज ने कहा कि मैं रिकॉर्ड देख के जो है वो फैसला
जो है वो सुना दूंगा रिकॉर्ड के मुताबिक। उसके बाद नाज़रीन काम उस्मान रियाज एडवोकेट ने फिर इस्तदा की कि कल के लिए समाअत रख लें, नोटिस रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाएंगे। तो इसके ऊपर जज ने कहा कि आज की समाअत का ऑर्डर लिख रहा हूँ, इसमें नोटिस से बड़ा कुछ होगा। इसके साथ ही अदालत ने केस की समाअत में वक्फा कर दिया और वक्फे के बाद जो है वो इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है उन्होंने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 21 जून तक, जैसे मैंने आपको बताया कि मुलतवी कर दी। अब नाज़रीन काम जो एक और बड़ा केस है जो मैंने आपको कहा कि जजेस ने स्टैंड लिया है, और एक तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तमाम जो बड़े फिर अहम लोग हैं उनको नोटिस जारी करके रिपोर्ट तलब की है। अब नाज़रीन काम एक और अहम केस है मिसिंग पर्सनस वाला, आपको पता है बलोच तुलबा वाला जो केस है उसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और आपके साथ ये इंफॉर्मेशन कोर्ट से जो है वो सामने रखने का मकसद ये है कि किस राइट सम्मत में जो है इस वक्त कुछ जजेस जो हैं वो इस वक्त उम्मीद की किरण बन करके सामने आए हैं और एक राइट डायरेक्शन की तरफ हमारा मुल्क जा रहा है। वो जो एक गैर आइनी और गैर कानूनी तौर के ऊपर कुछ मामलात चल रहे थे उसके ऊपर जजेस ने ठान दी है, जजेस उसके ऊपर डट गए हैं, यूं कह लें कि जजेस का एका हो गया। ये तफसीलात आपके सामने रखने से पहले मैं ज़रा आपको जो मिसिंग पर्सनस वाला मामला उसके ऊपर आपको मैं थोड़ी सी डिटेल दे दूं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बलोच तुलबा की बाजियाबी से मुतल्लिक कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस की समाअत की, जिस सिलसिला में दरख्वास्त गुजार ईमान मजारी एडवोकेट अदालत में पेश हुई, जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दोगल और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल उस्मान घुमन भी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत नाज़रीन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सवाल किया कि ISI, MI, IB, CDA और FI अहदेदारान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी थी, क्या उस कमेटी ने कोई वर्किंग की? यानी कि उन्होंने आज फिर पूछा, यानी कि फॉलो अप ले रहे हैं, एक एक चीज़ का जो है वो फॉलो अप ले रहे हैं और चीज़ों को डायरेक्शन की तरफ डाल रहे हैं। अभी मैंने इससे पहले भी एक केस इसी तरह का आपके सामने रखा, दूसरा केस फिर उसमें जो है वो उसी अपनी उन्हीं चीज़ों के ऊपर वो डटे हुए हैं, जिसके ऊपर नाज़रीन का जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने इस्तदा की कि अगर अदालत ईद के बाद का वक्त दे दे तो जिसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जो मिसिंग है उन्होंने भी ईद करनी है, यानी उन्होंने कहा ना ईद के बाद का टाइम दे दो, उन्होंने कहा जो मिसिंग पर्सन है उनकी फैमिली उनकी तरफ देख रहे हैं, उन्होंने भी ईद करनी है। तो ईमान मजारी ने दलाइल देते हुए कहा कि मैं वाज़ेह करना चाहती हूँ इधर कोई बयान दिया जाता है, बलोचिस्तान में कुछ और होता है। गुज़श्ता समाअत के बाद मिसिंग पर्सनस के नए केसेस सामने आए हैं। इन्हें अनीस रहमान को 5 जून को खजादार से जबरी तौर पर लापता किया गया। एक तालिब इल्म अनीस रहमान अभी मिसिंग है, बाकी तालिब इल्म बाजियाब हुए हैं। तो ईमान मजारी के दलाइल पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा अब लॉन्ग टर्म मिसिंग का मामला शॉर्ट टर्म मिसिंग की शक्ल इख्तियार कर रहा है, यानी कि अब आप अंदाजा लगा। उन्होंने कहा कि वो जो लंबे मामला हो जाते थे ना, लोगों को उठा के जो है वो मिस कर देना और उसके बाद जनाब लापता कर देना, और उन्होंने कहा अब वो जो लंबा मामला होता था वो शॉर्ट टर्म हो रहा है। बहुत बड़ी कह लें कि डेवलपमेंट हुई है। उसके बाद नाज़रीन का उन्होंने कहा कि किसी लेवल पर पॉलिसी मेकर से किसी ने सवाल किया, वो महसूस नहीं कर रहे कि रियासत के खिलाफ किस तरह नफरत बढ़ रही है, और उन्होंने कहा कि होंगे ज़रूर इनमें दहशतगर्दी, लेकिन जो भी होना है कानून के मुताबिक होना है। यानी कि उन्होंने कहा कि वो कहते हैं ना दहशतगर्द थे, मार दिया, उड़ा दिया, उन्होंने कहा चाहे वो दहशतगर्द हों लेकिन उनके साथ सलूक कानून के मुताबिक ही होगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसके बाद नाज़रीन हम इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ईमान मजारी ने कहा पहले लापता करते हैं, फिर CDT के हवाले कर देते हैं, तो अब ये मामला पूरे मुल्क में बढ़ रहा है। तो इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, इन्हें नहीं मालूम कि ऐसे इक़दाम से रियासत के खिलाफ नफरत पैदा हो रही है। अदालतों ने भी अभी तक सिर्फ लापता अफराद की रिकवरी पर फोकस किया, हम कभी लापता अफराद की रिकवरी से आगे नहीं गए। यानी उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ रिकवरी के ऊपर फोकस किया लेकिन रिकवरी की तरफ नहीं गए, और आपको पता है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। इसके ऊपर उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उनसे बड़ा अहम मुकालमा हुआ एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल से। उन्होंने कहा कि लापता अफराद की फैमिलीज अपने बच्चों के इंतजार में है। मुझे ये नजर आता है कि ये लड़की यानी कि ईमान मजारी जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के यानी कि जो लापता अफराद की तरफ से हमारे सामने खड़ी है, और 95 में से 91 अफराद लापता रिकवर हुए। जिस दिन उनके बयानात हमने रिकॉर्ड कर लिया, आपकी आधी हुकूमत ऑफिशियल्स प्रोसिक्यूट हो जाएगी। ये उन्होंने बड़ी अहम बात की, अगर हम बयानात रिकॉर्ड कर लें तो आपकी आधी हुकूमत जो है वो ऑफिशियल प्रोसिक्यूट जो है वो हो जाएगी। इसके साथ ही नाज़रीन हम जो मैंने कहा था कि एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जजेस के हवाले से, जैसे ही मैंने आपके सामने रखा आज आपको पता है कि इस वक्त बहुत
गुफ्तगू के अंदर हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान साहब, उनके हवाले से अगर मैं आपको, आज उन्होंने रावलपिंडी में एक तकरीब से खिताब किया इसी मिलते जुलते केसेस के अंदर, और उन्होंने आज एक्सेप्ट किया। और यहाँ पे मैं कादी फ़ायद ईसा साहब, पता नहीं किसके कहने के ऊपर जो एक बड़ा सवाल पैदा होता है, आपको याद होगा पहले 6 जजेस के खाता है, फिर सरगोदा का जो सरगोदा के जज ने जो एक रिपोर्ट लिखी, और उसके बाद कादी फ़ायद ईसा साहब समझ नहीं आ रही कि किसके कहने के ऊपर कबूतर की तरह आंखें बंद करके जो है वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सब कुछ उनके दौर में हो रहा है। जबकि वो उन्होंने, आपको पता है कि 6 जजेस वाला मामला जो है वो लटका दिया, और उन्होंने कहा जी मेरे दौर में तो कोई नहीं हो रहा, अगर मेरे दौर में कोई कुछ सामने आया तो मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगा। लेकिन जनाब वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके जो है वो अपना काम कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो आज उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अदलिया एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़वाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अहम रिमार्क्स है। फिर उन्होंने कहा कि यकीन अदलिया में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का एहतमाम जल्द होगा। उन्होंने कहा जुडिशरी में एस्टेब्लिशमेंट की दखल अंदाजी है, यानी कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी ये माना। और उन्होंने कहा कि वो गुलाम अब्बास जो हैं सरगोदा के जज, उनसे मेरी बात हुई, और आप अंदाज़ा लगाएं कि सरगोदा के जो जज हैं, उन्होंने कहा मेरी फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने कहा कि मुझे किसी किस्म की भी कुर्बानी देना पड़ी, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा, मेरिट के ऊपर, इंसाफ के ऊपर फैसले करूँगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी अदलिया के अंदर से एक उम्मीद की किरण जो है वो पैदा हुई है। अब लास्ट पे एंकर इमरान रियाज के हवाले से खबर ले लें। उनको आज दूसरा जो एक बोगस मुकदमा बनाया गया था कार सरकार का, उसमें भी जो है वो उनको डिस्चार्ज उनका मुकदमा कर दिया गया, लेकिन अचानक उनको गायब कर दिया गया। ये उनके उस्मान रियाज जो है उनका भी ट्वीट है। उन्होंने कहा कि बेशर्मी की भी हद है, इमरान रियाज भाई को थाने से गायब कर दिया गया है कहीं। और इस वक्त जो मियां अली शफाक उनके वकील दोस्त हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि इमरान रियाज खान को फिल वक्त रिहा नहीं किया गया, और कैंट डिवीजन के जनूबी छावनी थाना में समाअत मुकम्मल होने पर मुंतकिल किया गया था, जो कि अब डिस्चार्ज होने पर मुसलसल इंतज़ार करवाया जा रहा है, और अदालती ऑर्डर के बावजूद रिहा नहीं किया गया। उसके बाद नाज़रीन, हम सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के ख़िलाफ़ अपील दायर की गई थी, अब 20 जून को उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया, जिसकी समाअत चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। अब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके कादी फ़ायद ईसा साहब ने इसको फिर फ़ौरन ईद के बाद जो है वो इसको लगा लिया, और कादी फ़ायद ईसा साहब इसमें क्यों इंटरेस्टेड हैं ये आप भी जानते हैं। इस हवाले से अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।